सबसे पहले तो हमें अपने मन में, अपने मस्तिष्क में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि चाहे हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना चाहते हो या किसी तरह की फसल लेना चाहते हो, तो मिट्टी के लिए सबसे श्रेष्ठ खादों में गोबर की खाद है। गोबर तो बहुत पशु करते हैं, लेकिन यदि गोबर हमें अपने देसी गाय का मिल जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और देसी गाय के गोबर से तैयार जो खाद है हमारे खेत के लिए, हमारे खेत की मिट्टी के लिए और हमारी फसलों के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद सिद्ध होती है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में वो सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक देसी गाय, जो उसका वजन सही है, उम्र सही है, स्वस्थ है और उसको सही सटीक शुद्ध आहार मिलता है, उसको वो आहार मिलता है जो उसकी प्रकृति के अनुसार है, तो वो देसी गाय एक साल में 1.5 से 2 बोरा के बराबर 60 से 90 किलो के आसपास यूरिया में जितना नाइट्रोजन होता है उतनी नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में दे देती है। गाय के गोबर से तैयार ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक रूप में होता है, सक्रिय रूप में रहता है, नैरो रूप में रहता है और ये करीब करीब 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है। इससे 1 हेक्टेयर भूमि में आप हर तरह की खेती ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि गाय के गोबर से जो नाइट्रोजन हमारी मिट्टी को मिलता है, जो यूरिया हमारी मिट्टी को मिलता है, वो शुद्ध रूप में होता है, पहली चीज। दूसरा, इसका प्रभाव जो है हमारी फसलों पर, हमारे जीव जंतु, हमारे सूक्ष्म जीवों पर बहुत सकारात्मक रहता है। इससे हमारी जो फसलें हैं वो उनकी जड़ें सहजता से सोख लेती हैं पूरी तरह से। 100% जो नाइट्रोजन है हमारी फसलों को उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा गोबर के अंदर बहुत सारे और महत्वपूर्ण तत्व रहते हैं, इस बात को भी हमारे दिमाग में रखना चाहिए। ये सिर्फ यूरिया नहीं जो नाइट्रोजन देता हो, गाय के गोबर से हमें नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। पोटाशियम 2 से 4% के आसपास गोबर में पोटाशियम रहता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, लोहा है, जस्ता है, सारे जो पोषक तत्व में सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही गाय के गोबर में बहुत सारे सूक्ष्म माइक्रोब्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। वो जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवाणु गोबर के माध्यम से हमारी मिट्टी में पहुंचते हैं, अपनी सक्रियता से वातावरण से बहुत सारे जो मूल्यवान पोषक तत्व हैं उनको सोख कर, उनको रूपांतरित करके हमारी मिट्टी को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है, हमारे खेत की जो उपजाऊपन है और बढ़ती है। इसके अलावा गोबर में ऐसे पैथोजेंस भी रहते हैं, ऐसे माइक्रोब्स भी रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाफेज रहते हैं। ये बैक्टीरियाफेज वो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हानिकारक जीवाणु का नाश करके, हानिकारक जीवाणु को निष्क्रिय करके हमारी मिट्टी में किसी तरह के हानिकारक जीवाणु को पनप से रोकते हैं। ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। साथ ही मिट्टी में या गोबर में एक और विशेष किस्म के जीवाणु रहते हैं जिनको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो मृत जीवाणु पर अपना हमला करके उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उनका अपघटन करते हैं और ये अपघटन बहुत महत्वपूर्ण है। जब गोबर का अपघटन या डिकम्पोजिशन सही तरह से होता है, उससे नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। जो गोबर है उसमें साधारणतः 40 से 50% के आसपास सेलुलोज रहता है। सेलुलोज लगभग अधिकांश मात्रा में अनुपचित रहता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। यदि डिकम्पोजिशन हो जाए तो नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ सकती है, उससे जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि जो सेलुलोज की कण है, सेमू सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है या लिग्नाइज है, इन सब की संरचना में कार्बन, नाइट्रोजन के अलावा दूसरे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब सेलुलोज का पाचन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो काफी मात्रा में न केवल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन स्वतंत्र होती है बल्कि काफी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम रिलीज होती है, कॉपर रिलीज होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी के उपजाऊपन को और वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार हमें मन में एक बात बढ़ा लेनी चाहिए कि गोबर की खाद तो सर्वश्रेष्ठ खाद है। और गाय सिर्फ गोबर नहीं देती, गाय मूत्र का त्याग भी करती है। मूत्र में भी काफी मात्रा में नाइट्रोजन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है,
फास्फोरिक एसिड है, ऐसे तत्व रहते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बहुत बढ़ाते हैं। इसलिए यदि आपके गाय के गोबर को सही तरीके से डिकम्पोज कर लें, क्योंकि यदि इसकी कुछ प्रक्रिया ऐसी हैं जिसके माध्यम से गाय के गोबर की मात्रा को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी एक्टिवनेस है, उसका प्रभावीपन है, उसमें हम कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे हमने प्रयोग किए हैं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको अपने खेतों में प्रयोग करके देख सकते हैं, चाहे तो आप इसके माध्यम से अपने किसान मित्र हैं उनकी भी सहायता कर सकते हैं, और यदि चाहें तो उसका एक व्यापारिक प्रतिरूप भी तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।